हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि टैली प्राइम 4.0 रिलीज हो चुका है, बट आपको टैली प्राइम 4.0 के न्यू फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको डिटेल्स में टैली प्राइम 4.0 के लेटेस्ट फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। और कई सारे फीचर तो ऐसे हैं जिनको यूज करने के लिए आपको पहले TDL परचेज करना पड़ता था, बट टैली प्राइम 4.0 में आपको ये फीचर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं जो कि आपके डे टू डे वर्क को काफ़ी आसान कर देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो टैली को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद पहले फीचर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहला फीचर है शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर। मतलब इस फीचर की मदद से आप सेल इनवॉइस पर ही कस्टमर की आउटस्टैंडिंग प्रिंट कर सकते हो। आइए जान लेते हैं कैसे करना है। आपको कोई भी सेल इनवॉइस यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो पहले मैं सेल इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये इनवॉइस ओपन कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे तो आपके सामने कॉन्फ़िगर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है और शो मोर को डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है प्रीवियस। जैसे ही आप प्रीवियस टाइप करेंगे तो शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इस फीचर को आपको यस कर लेना है। इस फीचर को यस करने के बाद आपको इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देना है। और अब मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्टी का प्रीवियस बैलेंस था 23,690 जो कि हमें इससे लेना था। इसके बाद जब ये बिल इशू हुआ, इस बिल के बाद इसका बैलेंस हो गया 35,490। तो आपका इस तरह से ये बैलेंस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और आप इस बैलेंस के साथ अपने बायर को ये बिल भेज सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फीचर की। दूसरे फीचर का नाम है व्हाट्सएप। टैली ने ये बहुत ही कमाल का फीचर ऐड किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप का यूज काफ़ी आम हो चुका है बिजनेस में। अगर आप किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए ज़्यादातर व्हाट्सएप का ही यूज होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टैली ने ये फीचर ऐड किया है। इस फीचर का यूज करके अब आप टैली से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कुछ भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, जैसे इनवॉइस, लेजर बैलेंस या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, शेयर पे चले जाना। शेयर पे जाने के बाद नीचे थोड़ा सा जब आएंगे तो मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, इसको एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे साइन अप फॉर व्हाट्सएप फीचर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन इस फीचर को यूज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि जल्द ही अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। वन टाइम प्रोसेस आपको वो करनी होती है, उसके बाद आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फीचर की। तो वापस आ जाते हैं टैली पर। तीसरा फीचर है जिसका नाम है डैशबोर्ड। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। डैशबोर्ड के नाम से ही ये आपको गेटवे ऑफ टैली पर मिल जाता है। आप जब गेटवे ऑफ टैली से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको डैशबोर्ड के नाम से ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसको एंटर कर देता हूं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस टाइप का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको सेल ट्रेंड, परचेज ट्रेंड, कैश फ्लो, रिसीवेबल, पेबल और असेस लायबिलिटी, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपकी कंपनी का पूरा डाटा है वो एक ही डिस्प्ले पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सेल कब ज़्यादा हुई, कब कम हुई। ऐसे ही आप परचेज को भी देख सकते हैं कब ज़्यादा या कम हुई। मतलब आपको पूरा डाटा एक जगह पर मिल जाएगा। इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। और दोस्तों ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड कस्टमाइजेबल भी है, मतलब आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको कोई टाइल यहाँ से हटाना है तो आप हटा सकते हैं रिमूव पर जाकर। और अगर कोई टाइल्स आपको ऐड करनी है तो ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं जो कि बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं फीचर्स को बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं। तो बहुत
ज़्यादा डिटेल्स में इस वीडियो में डैशबोर्ड के बारे में बात नहीं कर सकता, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत जल्द वो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है एक्सेल टू टैली। मतलब ये इतना कमाल का फीचर है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आइए जान लेते हैं इसको हमें कैसे यूज करना है। तो आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर ही इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी शॉर्टकट की इसके बगल में ही लिखी हुई है ऑल्ट ओ के साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको मास्टर, ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल, जीएसटी रिटर्न, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको आ जाना है मैनेज में आने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक्सेल वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मैपिंग टेम्पलेट्स और सैंपल एक्सेल फाइल। आप मैपिंग टेम्पलेट्स में जाके आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, और अगर सैंपल एक्सेल फाइल का मतलब ये टैली ने कुछ यहाँ पे सैंपल दिए हुए हैं, उन सैंपल को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको, सैंपल एक्सेल फाइल पे ही क्लिक करके डाउनलोड कर लेना टैली वाले सैंपल, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर अच्छे से बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और आप इन टेम्पलेट्स का कैसे यूज कर सकते हो, आप कोई भी डाटा एक्सेल से टैली पर इंपोर्ट कर सकते हो। मान लो कोई भी मास्टर्स हो, ट्रांजैक्शंस हो, मतलब कोई भी बैंक डिटेल हो, यहाँ तक कि आप जीएसटी रिटर्न भी एक्सेल से टैली पर इंपोर्ट कर सकते हो। वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये सारा काम आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है जो कि बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगी, उस वीडियो को आप देख लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे मैं आ चुका हूँ। नेक्स्ट फीचर जो है, पांचवा फीचर, वो है पेमेंट क्यूआर कोड। अब आप सेल इनवॉइस, लेजर स्टेटमेंट पर पेमेंट के लिए क्यूआर कोड या लिंक प्रिंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको वन टाइम सेटिंग कर लेनी है। और सेटिंग क्या है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 प्रेस कर देना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको अदर्स के नीचे इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड, ये ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा। आपको इसको यस कर लेना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल यहां पे पूछी जाएगी। तो मैंने यहां पे डेमो के लिए कुछ डिटेल्स डाली है, मैं बता देता हूं मैंने क्या क्या डिटेल्स यहां पे डाली है। तो पहले तो आपको मर्चेंट नेम यहाँ पे डाल देना है, जिसमें कि आपका नाम आएगा, आपकी फर्म का नाम आएगा। उसके जस्ट नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 मेथड आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला मेथड है पेयू, दूसरा मेथड है रेजर पे, और तीसरा जो लास्ट मेथड है वो है यूपीआई। मतलब इन 3 मेथड के थ्रू आप पैसा रिसीव कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यूपीआई आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो के लिए। ये सही नहीं है, ये गलत यूपीआई आईडी डाली है बस मैंने डेमो के लिए। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मर्चेंट नेम में आपको यहाँ पे मर्चेंट नेम डाल देना है, जिस नाम से भी आपने यूपीआई बना के रखा हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देंगे, और इस वाली डिस्प्ले को भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब आपको एक सेटिंग और करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, जिस सेल इनवॉइस पर आपको ये क्यूआर कोड प्रिंट करना है उसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं कोई भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे मैंने यही सेल इनवॉइस को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मान लो मेरे को इसी सेल इनवॉइस पर क्यूआर कोड और लिंक प्रोवाइड कराना है अपने वायर को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल पी करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिखेगा, इसको मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद शो मोर वाले ऑप्शन को डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं डालूंगा मेथड। जैसे ही मैं मेथड डालूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, आपको इसको एंटर कर देना है। और यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आपको लिंक जनरेट करनी है, या आपको लिंक एंड क्यूआर कोड दोनों जनरेट करना है, या सिर्फ क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब लिंक और क्यूआर कोड को, और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दूंगा। उसके बाद अब मैं प्रीव्यू करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझे पता है शायद वहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्यूआर कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी क्यूआर कोड और लिंक यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने जो आईडी डाली थी वो गलत डाली थी। एक रीजन तो ये हो सकता है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है क्योंकि टैली ने अभी तक यूपीआई को पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए सही तरीके से लागू नहीं किया है।
तो जैसे ही लागू हो जाएगा तो वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 100%। प्रोसेस यही है, आपको कोई दूसरा प्रोसेस नहीं करना, ये प्रोसेस एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर जो कि 6वां फीचर है। तो पहले मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद 6वें फीचर को देखेंगे तो उसके लिए हमें जाना होगा हेल्प वाले ऑप्शन पे। हेल्प वाले ऑप्शन पे सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा टैली एज, मतलब 6वां जो फीचर है वो है टैली एज। इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके ब्राउजर में। तो आपका ब्राउजर इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वेलकम टू टैली एज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मैं आ जाता हूँ अबाउट टैली एज में। यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि टैली एज क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टैली एज है क्या। टैली एज एक तरह से डिजी लॉकर की तरह काम करता है। जैसे डिजी लॉकर में आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट रख सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर वही डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, ठीक वैसे ही आप टैली एज को भी यूज कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इसमें स्टोर कर सकते हो, जैसे बैंक स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी या और भी कोई डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस से रिलेटेड या टैक्स जीएसटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आप अपने टैली एज में रख सकते हो। और ज़रूरत पड़ने पर आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऑडिट के लिए अपने सीए को डाटा भेजना है तो आप डायरेक्ट टैली एज से सारा का सारा डाटा उठा के भेज भी सकते हो, और अगर आप सीए को ऑथराइज करोगे तो वो डाटा आपका टैली एज से ही डायरेक्ट निकाल सकता है। तो ये भी फीचर बड़े कमाल का है। तो इसका भी थोड़ा सा प्रोसेस है जो कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो जब कराएंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। और नेक्स्ट फीचर के लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और जो नेक्स्ट और लास्ट फीचर के बारे में जो बताने वाला हूँ उसके लिए भी हमें जाना होगा हेल्प पे, और उस फीचर का नाम है टैली प्राइम ऑन AWS। ये आपको लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, इसको एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके ब्राउजर में। और इस फीचर का यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। टैली AWS एक तरह से क्लाउड की तरह काम करता है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लो आपका टैली डाटा आपके दिल्ली वाले ऑफिस में है और आपको गुजरात से कोई ट्रांजैक्शन अगर वहाँ पे करनी है तो टैली AWS की हेल्प से आप कर सकते हो, और सेम टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शन आपके डाटा में अपडेट हो जाएगी। मतलब एक तरह से ये क्लाउड की तरह ही है। जैसे क्लाउड पर टैली को आप यूज करते हो ऐसे ही टैली AWS का काम है। आप जहां मर्जी हो, आप कहीं से भी कितने भी लोग इसमें काम कर सकते हैं और सेम टाइम पे आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। मतलब आप टैली को कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे टैली प्राइम 4.0 के 7 ऐसे फीचर जो कि एकदम लेटेस्ट थे, और कई फीचर इसमें ऐसे थे जिनके लिए आपको TDL लेना पड़ता था। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।